What we should do? Yes or no? Yes. क्या करना है? सर मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे पता है इंजीनियरिंग में टीवी कैसे रिपेयर करना है, ब्रिज कैसे बनानी है, जरूरत नहीं इधर, ये काम है ही नहीं हमारा। सर मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करना पता है, जरूरत नहीं इधर। इस सिस्टम में आप कामयाब होने तो फिर क्या करना होगा? इसी सिस्टम को फॉलो करना है। सर मैं ना हमारे जो लोकल टीवी चैनल होता है ना, उसमें मैं हीरो रोल प्ले करता हूं। उसके लिए तुम बहुत अच्छा हो, हमारे सिस्टम के लिए तुम जीरो हो। हीरो बनना है इस सिस्टम का, तो इस सिस्टम को ही फॉलो करो। उम्र कितना है मायने नहीं रखता। आप बोलेंगे मेरा 50 साल एज हो गया, सॉरी, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं, आपका 50 साल एज है, आपके पास भरपूर एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, लेकिन याद रखिए 50 साल के एज में इतना तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपको मालूम है कि हर एक सिस्टम का एक रूल्स रेगुलेशन, एक सिस्टम उनका कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमको फॉलो करना होता है। आप तेंदुलकर जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्रिकेट में मास्टर माना जाता है, लेकिन अगर वो कभी एक्टिंग करने के लिए आएगा तो उसको पूरा अच्छे से एक्टिंग लाइन को सीखना होगा। वो बोलेगा नहीं मैं तो तेंदुलकर हूं भाई। सॉरी तेंदुलकर जी, क्रिकेट के लिए आप महागुरु हो, इधर आप जीरो हो, है कि नहीं? तो दोस्तों कोई भी हो जाए, आप कोई भी नई सिस्टम में काम करने जाते हो तो याद रखिए आपको सिंपली उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना होगा। सिस्टम कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको बताता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। थैंक यू। नेक्स्ट, क्या फॉलो करना है? सर काम बताइए। काम नहीं, सबसे पहला काम प्रोडक्ट यूज करो। कहते हैं नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल है जब हम उसको यूज करेंगे। बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट, पुरानी बातें याद आ गया। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस और नो? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कई बड़े चालाक लोग होते हैं, यूज नहीं करेंगे क्योंकि पैसा खर्च होगा, बिलीव देंगे पैसा प्रॉब्लम है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, पैसा प्रॉब्लम होता है, नहीं चलेगा। दोस्तों ऐसे जो फेक लोग होते हैं, एक सब फेक लोगों का बिजनेस नहीं है। सिंपली पहले प्रोडक्ट यूज करो, खुद यूज करेंगे तो सीना ठोक के बात करेंगे, नहीं तो बात ऐसा हो गया हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, ये गद्दार है। तो दोस्तों इस सिस्टम में आए, पहले खुद यूज करो, इस सिस्टम पे भरोसा करके पहले खुद यूज करो। यस और नो? यस। करेंगे? यस। एटलीस्ट 2 से 3 हेल्थ प्रोडक्ट यूज करें। आंवला हुआ, नोनी हुआ, ये कुछ कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में कुछ ले लिए, 2 से 3 एटलीस्ट यूज करें। पूरा यूज करने का भी जरूरत नहीं है। पर्सनल केयर में साबुन, तेल, शैम्पू, अरे वो तो घर में सबको चाहिए, वो चीज यही से लेंगे ना, हम बाहर से क्यों लेंगे? हाँ सर, कुछ अगर मेडिकेटेड साबुन हम लगाते हो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम के लिए तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप प्रिफर करेंगे कंपनी के ओन प्रोडक्ट्स का अपना यूज करेंगे, बिकॉज कंपनी किसका है? अपना है। हमारा मत बोलो, मेरा है। कंपनी किसका है? मेरा है। प्रोडक्ट किसका है? तो यूज कौन करेगा? मैं करूंगा। ये मैं करूंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। आप लोग कर लो, आपको वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना है। अब बड़ा सादा सिंपल आदमी है, हम यूज करेंगे तो मैं यूज कर रहा हूं, तुम भी यूज कर। हम क्लियर हो गया यार? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अटेंड ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। सिस्टम फॉलो करने का पहला पॉइंट प्रोडक्ट यूज करना। सेकंड पॉइंट, ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, अटेंड करना है। क्या क्या होता है सर एक्टिविटीज? जैसे ये ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहला का। बेसिक ट्रेनिंग होगा मतलब लेकर ही रहूंगा। गुरुकुल में कोई सीनियर आया है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग लेना है। हॉल में प्लान शो होता है, ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग अटेंड करना है। रिकॉग्निशन हो रहा है तो रिकॉग्निशन अटेंड करना है। गेट टुगेदर हो रहा है, अगर चांस मिला तो गेट टुगेदर जाना है। कहीं वर्कशॉप हो रहा है, वर्कशॉप में अगर चांस मिला है तो वहां पे भी जाना है।
एक्टिविटीज में शामिल रहोगे तो इन्वायरमेंट से ही आप ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यस और नो? यस। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज अरे हम लाखपति करोड़पति बनने वाला, हम क्या फिर नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो होते हैं जो गरीब, मेंटली गरीब लोग हैं। हम तो मेंटली बहुत अमीर बन चुके हैं इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग से। पहले व्हाइट बोर्ड पे ही क्लियर है कि हम कितनी महान इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब जानते हैं। तो पॉजिटिव हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? यस और नो? ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे तो काम भी पॉजिटिवली होगा, नेगेटिव रहेगा तो काम भी नेगेटिव होगा। अच्छा, काम कैसा चाहिए? नेगेटिव रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट? जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा थॉट होनी चाहिए। सिंपल। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इनपुट जो डालोगे आउटपुट वही निकलेगा। इनपुट नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, फॉलो 4 B's। सर हमने तो सुना था कि बी फॉर बैग, बी फॉर बॉल, बट इधर तो बी का मतलब कुछ और ही लिखा गया है। यस, बैग बॉल से कि कुछ होता नहीं है, ज्यादा काम नहीं करेगा, क्या ये काम करेगा? बिलीव इन योरसेल्फ, तो बैग भी बना लोगे, सीखना नहीं पड़ेगा, बैग खुद बना भी लोगे। समझ पा रहे हैं ना? इंसान को सबसे पहले कोई भी काम करना है, उस काम के प्रति करने से पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। यस आई कैन डू दिस। बोलिए सभी लोग, यस आई कैन डू दिस। यस आई कैन डू दिस। ऑलवेज बोलना है ये बात। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी है, ये बार बार इंटरनली वर्बलाइज करने के लिए, आउटसाइड एक्सटर्नली इंटरनली वर्बलाइज कर रहा है। आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव, मैं कर सकता हूं, मेरे से सब कुछ होगा, जो किसी से हो या नहीं हो मेरे से होगा। आई एम द बेस्ट। यस और नो? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सेल्फ बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा पूरा देश सैल्यूट करती है उनको। दोनों पैर नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए दोनों पैर, आर्टिफिशियल पैर लगा के माउंट एवरेस्ट के टॉप पे चला गया। आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट सक्सेसफुल लोग के लिए सब पॉसिबल है, बिकॉज वो मेंटली अचीव करता है। वो दुनिया से फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलता है उससे आपका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। आपको आप क्या सोचते हो वो ज्यादा मायने रखता है। मैं वो बनूंगा जो मैं सोचूंगा, दुनिया सोचने से फर्क नहीं पड़ा। अरुणिमा सिन्हा जी ने सोचा मैं बनूं, मैं टॉप पे जाऊंगा, तो उन्होंने कहा दुनिया क्या सोच रही, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया ने सोचा पागल है, दुनिया ने सोचा पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया सोचते ही रहेंगे, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। सो ऑलवेज सेल्फ बिलीव होनी चाहिए। क्लियर हो पाया? यस। बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन मीन्स आपकी गुरु जो आपके ऊपर सीनियर है, सीनियर तो बहुत है, सीनियर को अपलाइन बोलते हैं, लेकिन सारे लोगों को भरोसा मत करिएगा, भरोसा उनको करिएगा जो एक्टिव है, मीन्स जो आपको रेगुलर ट्रेन करता है, मतलब जो जिनसे बात करते से मिलने से हर समय पे उनसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, हर समय उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता हो, वो एक्टिव अपलाइन। जिनसे बारे में सुनने से, बोलने से, देखने से, सोचने से भी एनर्जी आ जाता है, कुछ अच्छा करने की चाहत बन जाता हो, वो एक्टिव अपलाइन। उस पर भरोसा करिएगा, बाकी लोग को नहीं। समझ में आ गया? समझ में आया? बिना गुरु के कोई शिष्य महान नहीं हो सकता है। एक्टिव अपलाइन आपके गुरु है, हमारी गुरु है। क्लियर हुआ? एक्टिव अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। तेंदुलकर तब बने जब अपनी कोच पे भरोसा किया। अमिताभ बच्चन बने जब वो अपने गुरु को भरोसा किया। यस और नो? आज कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, तो वो अपनी गुरु को भरोसा की। भरोसा करो गुरु पे, एक्टिव अपलाइन पे भरोसा करो, काम बनेगा। बिना भरोसे के काम नहीं होगा। तीसरा, बिलीव इन योर सिस्टम। जो हमारे सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स प्लान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, किससे मैं कर सकता हूं, ये मेरे से होगा। क्लियर हो गया? एंड बिलीव इन आवर वर्क।
कई लोग बोलते सब तो सही है, मेरे भी भरोसा है, सब कुछ तो सही है, लेकिन रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है। बुरा मत मानिएगा, जो अपनी रिजल्ट को लेकर रो रहा है, मैं उन लोगों को यही बात बोलूंगा, बेटा क्या तेरे को तेरा कर्म के ऊपर भरोसा है? भगवान क्या दे रहा है नहीं दे रहा है वो बात की बात है, पहले तू अपने आप से पूछ, या हम अपने आप से एक बार पूछना चाहिए, क्या मुझे मेरे कर्म पे भरोसा लग रहा है कि मेरे से होगा? चेक करो, समझ में आ रहा है मेरे कर्म ही ठीक नहीं है, तुम्हें रिजल्ट की क्या उम्मीद कर रहा हूं? अगर रिजल्ट में परिवर्तन चाहिए तो कर्म में परिवर्तन लाओ। कर्म अच्छा होगा, बिलीव उसके अंदर घुसेगा, जब बिलीव आएगा तो भगवान मन में मिलेगा, कर्म ही भगवान। कई लोगों को कर्म करते हुए रिजल्ट नहीं मिलता है, डरने का बात नहीं है, कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन रिजल्ट के बारे में इतना याद रखिएगा कि भगवान का घर देर से ही अंधेरे नहीं। अभी रिजल्ट नहीं मिला मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के भगवान देगा। भगवान कभी किसी को निराश नहीं किया जो दिल से मेहनत किया है, और जो मेहनत ही नहीं करता है, मेहनत की सो करता है, कोई आया सो कर रहा है, 100 बजे लोगों का नहीं हो, दिल से मेहनत करने वाला सो नहीं करता, ऑलरेडी उसका दिखता है। क्लियर हो पाया? अरे ऐसे लोग कंपेयर कर लेते हैं, सर उसने तो कम मेहनत करके ज्यादा पाया, तुम कौन होते हो कंपेयर करने के लिए? उसने क्या किया नहीं किया, उसके पिछले जन्मों का क्या कर्म था क्या नहीं था हमको नहीं पता। कैलकुलेट मत करो, भगवान का काम भगवान देख रहा है, अपन अपना काम करेगा। यस और नो? यस। अपने कर्मों पे भरोसा रखें। क्लियर हो पाया? यस। नेक्स्ट, डोंट प्ले विद अदर मनी और एनी इमोशंस। जब हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ईमानदारी सबसे पहली जरूरत है। ईमानदारी में ताकत होता है, ईमानदारी में लड़ने की शक्ति होता है, और ये ईमानदारी आता है जब सच्चाई के साथ हम काम करते हैं। जब हम इस इंडस्ट्री का नाम लेकर किसी की पैसा उठाते हैं मार्केट से, सीनियर का नाम लेकर, इंडस्ट्री के नाम लेकर, तो याद रखिएगा वो पैसा सिर्फ इंडस्ट्री का है, उसका है। उसमें से एक भी रुपया हमसे मिसयूज नहीं होनी चाहिए, भले कितनी तकलीफ। सब में बहुत तकलीफ में था इसलिए यूज हो गया। क्यों? अगर वो पैसा नहीं होता तो क्या वो तकलीफ का सामना आप नहीं करते? करते? यस और नो? यस। डेफिनेटली करते। तो फिर वो पैसा क्यों? इंडस्ट्री के नाम से पैसा जो लिया जाता है, उस पैसा के एक भी रुपया का कभी गलत इस्तेमाल ना करें। मैं सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं बोलूंगा, बल्कि कोई अपनी सीनियर से पैसा लेता है, कोई अपनी जूनियर से पैसा ले लेता है, ये पैसा लेन देन चक्कर छोड़ो, और अगर भी किसी से कोई लिया है तो ऑन टाइम देने वाले आदमी बनो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, लेते समय ऐसा बोलेंगे, भाई पैसे का कुछ जरूरत है, थोड़ा जरूरत है, देगा क्या, देगा क्या, थोड़ा सा चाहिए यार, दे दूंगा यार। मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अभी क्या होना चाहिए? उसको ऑन टाइम उसको वापस कर देना चाहिए। लेकिन जब टाइम आ गया, देने वाला उसको बोल रहा है, भाई दे दे यार, बहुत दिन हो गए लिया था यार, दे दे। उसका पैसा लेकिन वो भी मांग रहा है, दे दूंगा यार। अब जूनियर अगर सीनियर को मांगे, मतलब जूनियर ने सीनियर से लिया, सीनियर से बोला भाई पैसा दो, जूनियर को कैसा सारा है यार, पैसा नहीं मांगता। अरे भाई फोकट के पैसा था उसका, नहीं ना, उसकी मेहनत की कमाई है। तुझे साथ है तो ऑन टाइम देगा, है ना। ये पैसे को लेकर जो घोटाला काम करते हैं, जिंदगी में इतने बकवास इंसान होते हैं, ये लोग जिंदगी में कभी उठे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, और जितना भी ग्रोथ करें बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ से। और ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो दूसरे की इमोशन के साथ भी करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए, बॉयज गर्ल्स सब मिलकर काम करें। दुनिया में सारे बड़े बड़े काम में भी बॉयज गर्ल्स सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसी सिस्टम हमेशा सक्सेस होता है जहां पे बॉयज और गर्ल्स के बीच में प्रोफेशनल रिलेशन बेहतरीन के साथ साथ उन लोगों में रेस्पेक्ट होता है, मतलब हर ईच अदर, मतलब दोनों आपस में रेस्पेक्ट होता है, प्लस दोनों को प्रोफेशनली दोनों अगर परफॉर्म करते हैं तो बॉयज गर्ल्स सभी लोग ग्रोथ करते हैं। लेकिन जिस सिस्टम में या जिस जगह पे बॉयज गर्ल्स में रिस्पेक्ट नहीं, मजाक उड़ाया जाता हो,
लड़की लड़का का मजाक उड़ा, लड़का लड़की के मजाक उड़ा जा रहा है, लड़की लड़का को लेकर खेल रहा है, लड़का लड़की को लेकर खेल रहा है, दो दो चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड, लड़की बॉयफ्रेंड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे दुनिया में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। ये चक्करबाजी के चक्कर में कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। सो ये चीजों को जितना दूर अपनी जिंदगी में रख सकते हो रखो। आपस में प्रोफेशनल हम लोग एक परिवार में है, रेस्पेक्ट ईच अदर, वी आर इन फैमिली, भाई बहन की तरह मिलजुल के रेस्पेक्ट बनाते हुए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो शक्ति बढ़ेगा और कामयाबी भी बढ़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? तो किसी के इमोशन के साथ मत करो। कोई अच्छा क्वालिफिकेशन करके आया, कोई कुछ, किसी के पास कुछ क्वालिटी है, हम अच्छा काम करें अच्छी बात है, बट किसी के इमोशन पे डायरेक्ट हाथ मत करो। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट, अवॉइड 4C, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। सर ये ऐसा है, वो वैसा है, सर ये तो ऐसा आदमी है, ये तो ऐसे काम ही नहीं करता, तू क्या काम कर रहा है? सर ये आदमी टीम को सपोर्ट नहीं करता है, तू क्या कर रहा है? दारू। सर ये आदमी टाइम पर लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तू क्या कर रहा है? 3 दिन से घर में बैठा है। दोस्तों ये कंप्लेन करते करते दूसरों को ना जिंदगी में कुछ अच्छी बदलाव होने वाला नहीं। बेहतर ये है दूसरों को बोलने से पहले खुद को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है? खुद परफेक्ट रहते हुए, परफेक्शन की ओर बढ़ते हुए दूसरों का अगर किसी को सुधारने के लिए बोलते हैं तो अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम भी परफेक्ट हैं, दोस्तों हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट रहने की हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा उसी रास्ते पे चलकर जब दूसरों को बताते हैं तभी दूसरा आदमी एक्सेप्ट करता है। 10 गलती मैं करके दूसरों को सुधारने की कोशिश करूंगा, कोई नहीं सुधरेगा। सो कंप्लेनिंग एटीट्यूड खुद पर करें। कंडेम मींस दोषारोप। हर छोटे छोटे प्रॉब्लम में इंसान की नेचर है दूसरों को गलत ठहराना। वो गलत, ये गलत, सीनियर गलत, जूनियर गलत है, मैं सही गलत है। याद रखिए जब वो गलत होते हैं एक तो हम भगवान को दिखा रहे हैं और 3 उंगली अपने ऊपर भी दिखा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी ने बोले अपनी गलती को पहले आइडेंटिफाई करो, तो क्या होगा ना, जल्दी वो केस सॉल्व होता है। कोई भी मैटर हो, दूसरों का कब तक दोष देते रहेंगे? कंफ्यूज, झूठ बोलना ये बहुत बड़ा कंफ्यूज है, समझ रहा है? झूठ बोलना बहुत बड़ा कंफ्यूज है। कभी भी सीनियर के या जूनियर किसी के सामने झूठ मत बोलो। फोन को पिकअप ना करना ऑन टाइम। अगर आप सही सलामत हो तो फोन अटेंड करने का आपके अंदर पावर होनी चाहिए। जो फोन कॉल से अवॉइड करते हैं ये कंफ्यूज करता है लोगों को। मैं मीटिंग में आ रहा हूं, आया नहीं, कंफ्यूज कर रहा हूं लोगों को। मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं लोगों को। ये काम मत करिए, समझ रहा है? कंफ्यूज किसी को भी नहीं करना, ना सीनियर को ना हार्डलाइन को। जो करूंगा वही बोलूंगा, जो नहीं करूं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? उसके बाद क्रिटिसाइज, किसी को छोटा समझना, किसी की मजाक उड़ाना, ये ऐसा है, ये तो वैसा है, मत करो। भगवान ने सबको सुपर पावर देके भेजा है, किसी को छोटा मत समझो, ठीक है? नेक्स्ट, फॉलो 4C या अवॉइड 4C हुआ है। फॉलो 4C, ऑलवेज कैरेक्टर को अच्छा करना है, क्योंकि कहते हैं पैसा लॉस हुआ वापस आ जाएगा, हेल्थ लॉस हुआ मेहनत करेंगे फिर से वो भी रिकवरी कुछ हद तक हो जाएगा। कैरेक्टर एक बार लॉस हुआ उसको पाना बहुत मुश्किल, इसलिए कुछ ऐसा काम ना करें। कई लोग बोलते सर मैं कुछ भी करूं, मैं तो किसी को पता करने ही नहीं दूंगा ना। याद रखिए, पहले भी बोला हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट कि कोई भी सीक्रेट ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है? कि दुनिया में कोई सीक्रेट है ही नहीं। जो आप छुपाने की कोशिश करोगे वो बाहर निकाल ही आएगा।
एक दिन में नहीं आएगा, 6 महीने में आएगा, बट जरूर आएगा। इसीलिए ना गलत काम करते हुए छुपा छुपा के गलत काम, ये कुछ भी प्रकार की गलत हो मत करिएगा। एक बार बाहर आ गया, इज्जत के धज्जे उठ जाता है। फिर जब लोगों का आपके प्रति इज्जत ही नहीं रहेगा, भरोसा ही नहीं रहेगा, तो आप क्या काम करोगे? ना ये बिजनेस होगा, ना आपसे जॉब होगा, ना कुछ होगा, सब खराब होगा। तो कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, खुशी, इज्जत देना, पॉजिटिव सोचना, अच्छी कैरेक्टर का इंसान बनना, ठीक है ना। 5 गर्लफ्रेंड बनाना, ये कैरेक्टर नहीं बनाना। किसके पैसा खा लेना, ये कैरेक्टर नहीं बनाना। झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये कैरेक्टर नहीं बनाना। अच्छी कैरेक्टर बनाना, अच्छी बिहेवियर। क्लियर हो पाया? कमिटमेंट, संकल्प लेना। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हो, समय समय पे आपको कमिटमेंट करना होता है अपनी एक्टिव अपलाइन को, अपनी जूनियर्स को हो, चाहे वो किसी आउटसाइड लोगों को कमिटमेंट करना होता है। ये मैं करके रहूंगा। तो कमिटमेंट करने में पीछे नहीं हटना है, कमिटमेंट करना सीखो। जब कमिटमेंट करते हो तो अचीव करने के लिए मजबूरी हो जाता है, फिर अचीव भी होता है। समझ में आ रहा है ना? और कमिटमेंट सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होता है। जैसे कमिटमेंट करो, उसको पूरा करने के लिए ढंग अपने अंदर की कैरेक्टर को उसी सबसे डालो। कॉन्फिडेंस लेवल, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। जब जेब में 1 रुपया नहीं होता है, तभी भी अगर लाखों की बातें कर पाया, तो तभी हम मानेंगे कि वह कॉन्फिडेंट पर्सन, और तभी लाखों आएगा। क्योंकि लाखों जेब में आने के बाद हिंजड़ा भी लाखों की बातें कर सकता है। तो हम क्या है? असली मर्द वो है, असली कामयाब इंसान वो है, जेब में कुछ भी हो पर कॉन्फिडेंस हो। मैंने 5-10 को इन्विटेशन किया, कोई मना कर दिया, फिर भी मैं बोलूंगा मेरे से हो जाएगा। जो मेरे से होगा ना, वो किससे शायद नहीं, मेरे से डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंट। अब बड़बड़ नहीं, सिर्फ बोलना है। कॉन्फिडेंस कर लो तो उसको अचीव भी करो। समझ पा रहे हैं? देन क्या हुआ? कम्युनिकेशन। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, ये जितना अटेंड करने का इंपॉर्टेंट है, उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्या है? क्या है? एक्टिव ऑफलाइन के साथ क्या? कम्युनिकेशन। हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर, हैड योर डिनर सर। सर आपका पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। ये कम्युनिकेशन नहीं। सर आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं, सर आप कब आएंगे? सारे की पति देव, पर आप भी कब वो नहीं। आप बिजनेस करने आए ना, बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन। अपलाइन के साथ भी वही है, जो दूसरे टीम होते हैं उनके साथ भी वैसे ही। नहीं मैं ना, मेरा टीम में कोई लड़का लड़की वजह नहीं करूंगा, दूसरी टीम के साथ करूंगा, लॉस होगा तो उसका लॉस होगा ना। बड़ा चालू आदमी है तो उसका टीम वाले में यही करता है। ये सब चीज का ठीक है। ऑलवेज हेल्दी एंड प्रोडक्टिविटी कम्युनिकेशन करें सीनियर के साथ, काम को लेकर, बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर, कुछ चैलेंजेस है तो उसको कैसे फेस किया जाए उसको लेकर। ये सब रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिस्कशन अपने एक्टिव अपलाइन और अपने एक्टिव हॉटलाइन के साथ या हॉटलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना है। हेलो क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, फॉलो 4 Ds। डिजायर को फॉलो करना है, अपने इच्छा शक्ति को फॉलो करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चलाना है, मुझे मेरा कार चलानी है, मुझे ये बाइक खरीदना है, मुझे रिकॉग्निशन में जाना है, मुझे फॉरेन ट्रिप में जाना है। ये डिजायर्स है, इसको फॉलो करो। क्यों? डिजायर्स को फॉलो करने से अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, एक भयानक लेवल की एनर्जी क्रिएट होता है, और वही इंसान को काम करने के लिए भगाता है। तो जरूरत है डिजायर, और वो भी बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा से। डेडिकेशन, सिर्फ डिजायर रखने से नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। यू नो, जितने भी सारे कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपने अपनी प्रोफेशन में 15 घंटे 16 घंटे तक हार्डवर्क करते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं ना? कोई भी इंसान किसी भी लाइन में अगर टॉप में जाता है ना, उस लाइन में, उस प्रोफेशन में 12 से 15 घंटा 18 घंटा वो मेहनत करता है। और समर्पण मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, फिजिकल वर्क नहीं,
समर्पित मतलब मैं सोचूंगा तो मेरी कामयाबी के बारे में, मैं कुछ बातें करूंगा तो मेरी कामयाबी को लेकर, मैं खाऊंगा तो मेरी कामयाबी को लेकर ही सोचते रहूंगा, मैं काम करूंगा तो मेरी कामयाबी को लेकर, मैं किससे बात करूंगा तो वो भी कामयाबी को लेकर, मैं सपना भी देखूंगा तो मेरी कामयाबी को लेकर, मैं प्यार भी करूंगा तो मेरी कामयाबी को लेकर। ऑलवेज थिंक, स्पीक, लिसन, लर्न, राइट, हर चीज अपनी कामयाबी को लेकर, अपने डिजायर्स को लेकर होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। उसके लिए समर्पित होना है। सिर्फ फिजिकली 8 घंटे का ड्यूटी निभाने से नहीं होगा, फिजिकल एंड मेंटली बोथ कनेक्ट होना पड़ेगा अपने काम में। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। समझ में आया मेरी बात? तीसरा, डिसिप्लिन। हर एक सिस्टम का एक रूल्स रेगुलेशन होता है, इधर भी होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रेस कोड को लेकर। ये बिजनेस एक प्रोफेशनल वर्क है और यहाँ पे एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड मींस फॉर्मल ड्रेस कोड होना बहुत अच्छा जरूरी है। तो ऑलवेज एक फॉर्मल सूट, फॉर्मल पैंट शर्ट या सूट बूट आप यूज कर सकते हो, पैसा के अनुसार यूज करें। कैजुअल ड्रेस कोड यूज ज्यादा ना करें, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि यूज कर लिया तो जींस तो बहुत बुरा हो जाएगा, बुरा नहीं, लेकिन अगर आप इस सिस्टम बहुत आगे जाना चाहते हो तो आप ऑलवेज फॉर्मल ड्रेस कोड पहनिए। तो फॉर्मल ड्रेस कोड पहनते ही अपना चेंज को देखते हुए 10 आदमी आपसे पूछेगा भाई क्या काम कर रहे हैं यार, पर फटाफट इतना चेंज तेरे अंदर, तभी आप बता पाओगे जानना चाहते हो। यस और नो? यस। फॉर्मल ड्रेस कोड, टाइम पंक्चुअलिटी, प्लान शो, बेसिक ट्रेनिंग फॉलो, कहीं पे भी कुछ भी शेड्यूल फिक्स करते हो तो टाइम टू टाइम आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एक्टिव अपलाइन भी बहुत बिजी है और हमारे सबसे बड़ा याद होना चाहिए किसी के टाइम का वेस्ट ना करें। इससे टाइम पंक्चुअलिटी के अनुसार हमको फॉलो करते हुए काम करना है। टाइम शेड्यूल प्लान पहले से रेडी रखो, उसी के अनुसार काम करते हैं। क्लियर हो भैया? अपनी मन मर्जी नहीं, हाँ ट्रेनिंग चलेगा, प्लान शो होगा, मैं आऊंगा मेरे हिसाब से, आ गए हीरो नहीं चलता है। टाइम को फॉलो करना होता है अगर कामयाब होना है, क्योंकि आपका टाइम पंक्चुअलिटी को देख के आपका टीम वाला मोटिवेट होगा आपसे, आपका सीनियर का आपके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन मींस आपको भरोसा पड़ेगा ये आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। तो डिसिप्लिन होना है, नोटबुक कॉपी पेन मेंटेन करने में डिसिप्लिन होना है। समझ में आ रहा है ना? तो सारे सिस्टम को फॉलो करना इसका डिसिप्लिन के अंदर ही आता है। देन डायरेक्शन, सिस्टम या एक्टिव अप्लायंस जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, आपको आपकी कामयाबी के लिए जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, आपको उसी रास्ते पे चलना है, बार बार ट्रैक चेंज करते नहीं रहना है, तो अल्टीमेट देखेंगे वहीं तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? आपको मुंबई जाना है तो जो ट्रैक मुंबई के लिए पड़ा उसी ट्रैक पे जाना चाहिए, यस और नो? पर आपको मुंबई जाना है, थोड़ा जा रहे हो कुंदरपुर तक, वापस आ जा रहे हो, फिर थोड़ा हुगली तक जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर गुलबर्गा तक जा रहे हो। अरे भाई तुम तो ऐसे घूमते रहोगे 10 ट्रैक में, तो कब मुंबई पहुंचोगे? ऐसा नहीं करेगा। आपको जो सिस्टम एक्टिव अपना जो रास्ता दिखा दे रहा है ना कामयाबी के लिए, उसी रास्ते में सिंपली चलना है, कुछ नहीं सोच रहा है। कौन बोलेगा उधर नहीं है, इधर है, नहीं इधर ही है, एक्टिव अपना ने बोला इधर ही। समझा ना? सही रास्ते पे चलना है। गोल बनाया, प्लान किया, उसके रिलेटेड एक्शन करूंगा, फिर गोल चल प्लान चल, ऐसा बार बार नहीं होता। समझ में आ रहा मेरी बात? नेक्स्ट 9 पॉइंट, इन्वेस्ट इफेक्टिव 5 to 30 आवर्स पर वीक। एटलीस्ट इस बिजनेस में अच्छा काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए 25 to 30 आवर्स एक वीक में टाइम स्पेंड करना होगा। इन्वेस्ट करना होगा, स्पेंड नहीं, इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज आप उसमें रिटर्न लेते हैं। क्लियर हुआ? 25 to 30 आवर्स। ऐसा नहीं है मैं सर गुरुकुल आता हूँ, क्या चल रहा है ट्रेनिंग, ऐसा कई लोग गर्लफ्रेंड को फोन करना, घर में खाना क्या बनाओगे, दिस इज नॉट इफेक्टिव टाइम ना। बैठा तो हूँ गुरुकुल में, दिल दिमाग कहीं और घूम रहा है, शक्तिमान, हनुमान, आर्यमैन, नहीं चलेगा। इफेक्टिव मीन्स फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से, इमोशनली फिजिकली मेंटली इफेक्टिव 25 to 30 आवर्स। बहुत सारे लोग हम फुल टाइमर हैं, हम फुल टाइम करते हैं,
उसका 4 आवर्स इफेक्टिव टाइम भी नहीं होता, काउंट में कोई फुल टाइम। मेंटेन 3 नोटबुक्स, 3 नोटबुक आपको तैयार करना है। नोटबुक, एक रफ नोटबुक, एक लिस्ट बिल्डिंग का नोटबुक, एक मेन नोटबुक। रफ नोटबुक में जो सीख के आप जाओगे, मेन नोटबुक में उसको उतारना है। एक लिस्ट बिल्डिंग का नोटबुक रहेगा, हर नोटबुक में अपनी गोल सेटिंग लिखा रहेगा, उसके बारे में आगे बताऊंगा। बट तीनों नोटबुक मेंटेन करनी है। उसके बाद सेट योर गोल, ये सारी चीजों के साथ साथ 11 नंबर पॉइंट गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद 3B करना है, 3B फॉलो करना है। इसके बारे में आगे हम क्लियर करने वाले हैं। 3B करने के बाद एक प्लान करनी है, अपनी गोल के लिए प्रॉपर प्लान करनी है, और प्लान के बाद उसके लिए 5 बेसिक काम करनी है। टोटल कितना पॉइंट हुआ? यही 14 पॉइंट टू पॉइंट जितना मैंने बताया, यही है हमारी सिस्टम। और इसी को फॉलो करने से सक्सेस आपका है। तो अगर सक्सेस होना है तो क्या करना है? 14 पॉइंट फॉलो करना है। सक्सेस होना है तो क्या करना है? आवाज नहीं आ रहा है। सक्सेस होना है तो क्या करना है? 14 पॉइंट फॉलो करना है। बड़ा सिंपल।